हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन फॉरम सांवला और आज हम बात करेंगे रीडिंग द लेबल्स। लेबल्स रीड करना ये मैंने पहले वीडियोस में भी काफी किया है, बट दिस टाइम आई एम कमिंग अप विद सम अदर थिंग्स कि हम जब लेबल्स रीड करते हैं तो लेट्स बी एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर। जो हमें चीज चाहिए हम वही चीज लें और लेबल से हम प्रभावित ना हो जाएं। बहुत बार लेबल्स रीड करेंगे फ्रॉम रियल वेजिटेबल्स, फ्रॉम रियल फ्रूट्स, बट जबकि अंदर उसमें ना रियल वेजिटेबल्स है ना रियल फ्रूट्स हैं। बहुत बार लेबल रीड करता है ऑर्गेनिक हाई फाइबर, बट technically it may be high fiber but may be high on fat and sugars जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। So we want to buy something, हमें ऐसी चीज बाय करनी है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है in the label of healthy। हम उल्लू नहीं बन रहे हैं for nutrition and health। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल और हम लेंगे पोर्शन साइज का। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, अभी ये तो एक हेल्दी चीज है, मैं ओट्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक पैकेट है जो एक पोर्शन का ही बनाया गया है जो है 40 ग्राम्स, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि 1 सर्विंग साइज 40 ग्राम्स, उसकी कैलोरीज मेंशन की गई है और उसके साथ साथ में जो न्यूट्रिशन पैनल है वहां पे न्यूट्रिशन 100 ग्राम्स का मेंशन किया है। अभी अगर ऐसी कोई भी चीज है जहां पे उन्होंने पर पोर्शन कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू मेंशन नहीं की तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। कैसे? अज्यूमिंग यहाँ पे दिया है पर 100 ग्राम्स एनर्जी इज 403, यानी हर 10 ग्राम्स में आप पहले उसको कैलकुलेट करेंगे और इंटू 40 ग्राम्स करेंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 161 कैलोरीज। उसके बाद आता है प्रोटीन 9.5 100 ग्राम्स में है, यानी 40 ग्राम्स में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3.5 ग्राम्स होगा। ओके, उस हिसाब से आप फैट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फैट इज 7 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स, यानी 10 ग्राम में 0.7, दूसरे 10 ग्राम में 0.14 और दूसरे 10 ग्राम में 0.21, यानी फैट की मात्रा भी काफी कम है इसके अंदर। ठीक है, फिर इस हिसाब से आप पोर्शंस, तो जब भी आप लेबल रीड करें बेसिकली यू हैव टू सी कि उसमें से जो पोर्शन आप खाने वाले हैं उसमें से आपको क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, राइट? सो देन यू कैन सिलेक्ट योर प्रोडक्ट। अभी सेकेंड हम एग्जाम्पल लेंगे कि जब हम डाइटिंग करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे चॉइसेस करते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आपको डायबिटीज है या आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो आप जब भी मॉल में जाएंगे तो आप जो भी हाई फाइबर वाली चीजें हैं वो पिकअप करेंगे, या मे बी लो ऑन शुगर वाली है वो चीज पिकअप करेंगे, या लाइट जो लेबल रीड करता है लाइट वो चीज पिकअप करेंगे, या शुगर फ्री वाली चीज पिकअप करेंगे, राइट? तो मैं यहाँ पे 2 बिस्किट्स का एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ। आई विल नॉट नेम द ब्रांड। पहला ब्रांड है डैश लाइट बिस्किट्स एंड सेकेंड है डैश हाई फाइबर बिस्किट्स। अब जब मैंने इनका कंपैरिजन किया इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज या इन टर्म्स ऑफ शुगर, इन टर्म्स ऑफ फैट, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अभी जो लाइट है उसके 50 ग्राम में लगभग आपको 7 से 8 बिस्किट्स आपको खाने होते हैं। वो आपका 50 ग्राम का एक पोर्शन होगा। वो एक पोर्शन में जो लाइट बिस्किट्स हैं उसमें आपको 3.5 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन मिलेगा, शुगर्स 10 ग्राम मिलेंगे, फैट 5 ग्राम मिलेंगी। ठीक है, उसी हिसाब में अगर हम बात करेंगे तो जो फाइबर वाले बिस्किट्स हैं उसमें भी लगभग हमें फैट 10 ग्राम मिल रहा है, शुगर 7.5 ग्राम्स है। ठीक है, अब ये जब हम शुगर की बात कर रहे हैं 10 ग्राम और 7.5 ग्राम्स, 1 टीस्पून इज 5 grams of sugar, 2 teaspoons is 10 grams of sugar। तो हम वो 5-7 बिस्किट में लगभग 10 ग्राम जितनी शक्कर खा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम फैट की बात करें तो 10 ग्राम जितना फैट खा रहे हैं। ठीक है, 50 ग्राम जो बिस्किट है उसमें हम 10 ग्राम फैट यानी 2 टीस्पून फैट, 2 टीस्पून शुगर खा रहे हैं। ठीक है, यही चीज अगर आप पोहा, उपमा, घर का पराठा कुछ भी बनाएं 50 ग्राम जितना, तो उसमें अगर आप
हाफ टी स्पून ऑयल या 1 टीस्पून ऑयल में भी तड़का लगाएं तो भी आपका काम बन सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, फैट की बचत कर रहे हैं। शक्कर अगर आप नहीं डालेंगे तो भी आपकी पोहा और उपमा टेस्ट करेगी प्रॉपर, राइट। तो उसमें आप अगेन शुगर तो पूरा ही एलिमिनेट कर रहे हैं। तो जो डाइटिंग करते हैं उनको शुगर से कैलोरीज बचानी है, फैट से कैलोरीज बचानी है, तो वो ये लाइट और हाई फाइबर बिस्किट तो खा ही नहीं सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस टर्म लाइट एंड हाई फाइबर? जो आप पैसे भी दे रहे हैं, अगर आप लाइट का 10 रुपीज का पैक पकड़े और अगर आप फाइबर वाला जो है उसका 25 रुपीज का पैकेट पकड़े, तो आप 15 रुपया ज्यादा क्यों दे रहे हैं? फॉर हाई फाइबर। अभी आप जब इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट सुनेंगे ना, वो और भी शॉकिंग है। वो हाई फाइबर वाले बिस्किट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट भी रिफाइंड व्हीट फ्लावर रीड करती है, यानी उसमें रिफाइंड व्हीट फ्लावर है जो हाई फाइबर, उसमें अलग से ब्रांड डाला हुआ है, यानी फाइबर डाला हुआ है, ठीक है। और जो नॉर्मल 10 रुपए वाली बिस्किट है उसमें भी आपको रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा से ही बना है, दोनों भी प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो पिक्चर है, जो लेबल के ऊपर जो पिक्चर है, वो पूरे गेहूं के दानों का है। तो हम क्या हो जाते हैं, अगेन भ्रमित हो जाते हैं कि ये तो होल व्हीट है, हाई फाइबर है, हेल्दी है, लाइट है, राइट। तो इन चीजों की मैं बात कर रही हूँ कि बी वेयर, उसको देख के प्लीज प्रभावित ना हो। उसके पीछे का इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़े, उसके पीछे का न्यूट्रिशनल पैनल पढ़े, उसमें कितनी शक्कर आपको आपके पोर्शन साइज में मिलेगी वो कैलकुलेट करें, और कितना फैट आपको आपके पोर्शन साइज में मिलेगा वो कैलकुलेट करें। तो अगर हम घर का नाश्ता कोई भी करते हैं तो हम आसानी से वो फैट और शक्कर को कट कर सकते हैं, जो ना डायबिटिक्स के लिए अच्छी है, ना डाइटर्स के लिए अच्छी है, और ना कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए अच्छी है। अच्छा, और एक बात, अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे मैं गौर करना चाहूंगी, इस वो जो ऑयल या फैट जो यूज किया जाता है, जो 10 ग्राम, जो 2 टीस्पून पूरा जो आपको एक टाइम में आप ले रहे हैं, जो पूरे दिन का फैट है वो आप एक टाइम में जब ले रहे हैं, तब आप कौन सा क्वालिटी का फैट ले रहे हैं। वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है पाम ऑयल। पाम ऑयल आजकल हम काम वाले भी नहीं खाते हैं, आप छोड़िए लोअर ग्रेड पीपल भी नहीं खा रहे, दे आर ऑल्सो जहां पैसे की तंगी है वो भी पाम ऑयल नहीं खा रहे हैं। सो वी आर what are we eating? पैसा देके हम क्या चीज खा रहे हैं? पाम ऑयल। सो प्लीज लुक at this particular thing because everybody today is conscious about their health. हमें पैसे देके ऐसी खराब चीज नहीं खानी है, right? So concentrate on that. Then we will talk about point number 2. ये तो हो गई पोर्शन साइज, शुगर, फैट, फिर जो सिलेक्शंस हैं, जो लेबल्स है, लाइट, उसकी बातें की हमने। अब पॉइंट नंबर 2 में गौर करना चाहूंगी, जो मैंने बहुत बार देखा है, एंड इट ऑलवेज कीप्स पिंचिंग मी, इज यूजेज ऑफ रियल वेजिटेबल्स। अभी मेरे पास अभी आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो जो पिक्चर है वो है रियल वेजिटेबल्स और ओट्स का, ठीक है। अभी रियल वेजिटेबल्स एंड ओट्स जो है इसमें कितने हैं, लेट्स रीड द न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स इसके कैसे हैं। इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे तो ओट्स है, स्पाइसेस एंड कंटिमेंट्स है, जिसमें अनियन फ्लेक्स डाले हुए हैं, पाउडर्ड कोरिएंडर वगैरह डाला हुआ है, ठीक है, दैट इज ऑफ नॉट इम्पोर्टेंस। फिर हम आते हैं हमारे, मैं ढूंढ रही हूँ एक्चुअली वेजिटेबल्स कहाँ लिखे, ठीक है, कैरेट फ्लेक्स 2.8%। अभी 100% में से, मीन्स 100 में से 2.8 है आपके कैरेट फ्लेक्स, लेकिन पिक्चर कैसा दिखाया हुआ है, पूरा वेजिटेबल से भरा हुआ, ठीक है। और है फेन्यूग्रीक, डिहाइड्रेटेड फेन्यूग्रीक भी मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ फेन्यूग्रीक पाउडर है इनफैक्ट, ओके, नथिंग मोर देन दैट इज एडेड, लेकिन पिक्चर कैसा है, वेजिटेबल्स वाला। सो प्लीज बी वेयर, जब आप लेते हैं पिक्चर से भले लिखा हो, और एक चीज लिखी है विथ रियल वेजिटेबल्स, वेयर आर द रियल वेजिटेबल्स, दिस इज ओनली द फ्लेक्स, वो भी अभी आप सोचिए 2.8 ग्राम्स इतना सा गाजर डाला हुआ है इसके अंदर, वो भी प्रोसेस किया हुआ है, यानी उस गाजर का तो आपको कोई बेनिफिट मिलने भी नहीं वाला है, हाँ, बट स्टिल वी गेट ल्यूड, नो इट्स अ हेल्दी प्रोडक्ट, भले वो 100 रुपए का क्यों नहीं हो, हम बाय करेंगे,
ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज चेक ऑन दैट। दूसरी एक चीज मैंने अगेन अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट, लेकिन इसके लेबल पे अगर आप देखेंगे तो सोडियम कंटेंट जो है 100 ग्राम्स में वो 1842 यानी 2000 के आसपास है। तो अगर आप 40 ग्राम्स भी इसमें से ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो भी आप अराउंड नहीं तो 400 to 500 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम एक साथ इसमें ले रहे हैं। अब सोडियम की प्रॉब्लम जो हार्ट पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं, उनको बड़ी होती है। उनको गिन गिन के सॉल्ट खाना होता है, और उसमें अगर आपने ये हेल्दी चीज खा ली तो आपका सोडियम इंटेक तो एक बार में ही ज्यादा बढ़ गया। सो प्लीज अगेन रीड कि अगर आपको उससे दिक्कत है तो वो चीज बिल्कुल रीड करके ले। ठीक है, थर्ड थिंग जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रही हूं वो है हमारे जो रेडीमेड सॉसेस आते हैं। ठीक है, हम सॉस नॉर्मली आप कोई बच्चा ले लो या कोई अडल्ट ले लो सैंडविच के साथ या पिज्जा के साथ, या आजकल रेडीमेड पिज्जा सॉस का भी जमाना है। ठीक है, बट उसमें कितनी शक्कर जाती है ये कभी भी आपने कैलकुलेट किया है? आप अगर एक नॉर्मल सॉस लेते हैं और वो 2 टीस्पून, अगर आप टेबल स्पून, आई एम सॉरी लेट मी करेक्ट, 2 टेबल स्पून यानी 30 ग्राम्स या 40 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली अगर आपने सॉस खाई है, तो जो शक्कर आप ले रहे हैं ना वो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15 to 20 ग्राम शक्कर आप एक उतने से सॉस में ले रहे हैं। सो यू कैन सी हियर, मैंने एक कप में निकाल के रखी है। इट्स लाइक टू मच ऑफ शुगर इन ओनली 2 tablespoons ऑफ केचप, एनी टमेटो केचप दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेबल रीड करें तो देखें कि पर 100 ग्राम्स में उन्होंने कितनी शक्कर मेंशन की है, तो पर 10 ग्राम्स या पर 40 ग्राम्स कितनी होगी जितना हम खा रहे हैं। सो अगर आप डाइटर्स हैं या अगर आप कैलोरी वॉच कर रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगी। So आज के लिए इतना ही। Next time I'll come up with few more points to highlight on. Thank you so much for watching this video, and stay tuned for many such videos. Bye bye.